हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने क्या अपना सीटेट का बैच लॉन्च किया हुआ है। हम उसके अंदर मैथ की वीडियोज लेके आते हैं। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी। हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था, अलजेब्रा को स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तभी हमारे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं अलजेब्रा के, उनको कंप्लीट कर हम क्या है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अलजेब्रा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चंस हम अभी इसके बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना, जो नोट्स बनवा रहा हूँ वो नोट्स बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जैसे क्वेश्चंस आप यहाँ करोगे वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। जो करवाया जा रहा है उनकी प्रैक्टिस करो, और जब भी एग्जाम हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब भी हो, हम उसको क्या करेंगे, डेफिनेट अपना पास कर लेंगे और आगे आने वाली केवीएस के वैकेंसीज के लिए तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हम अलजेब्रा स्टार्ट किया होता था, आज का हमारा मेन फोकस रहेगा फैक्टराइजेशन पर। ठीक है, जो हमारी स्टेप की आपको पता चल चुका होगा अब तक। इसके अंदर ये क्या है कि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी ने ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप प्रीवियस वीडियोस दे सकते हो जाके। देखो भाई, इसका क्या है, देखो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री। अब आपको ये भी नहीं पता कि डिग्री क्या होती है, तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आप पहले वाली वीडियो देखो। अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी। पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इसके अंदर देखा मैंने वेरिएबल क्या है, एक्स, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये मेरा क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स निकल सकते हैं, सॉरी फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम, मैक्सिमम 2, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तब जो उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे, कैसे निकाले जाते हैं वो फैक्टर्स। एग्जाम में दे सकता है आपको किसके फैक्टर बताओ, एक फैक्टर दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है आपको। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक्स स्केयर है, क्या है एक्स स्केयर, उसका कोफिशिएंट क्या है सर, एक्स स्केयर के आगे तो सर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं तो भाई 1 होता है। वेरी गुड। एक्स स्केयर के आगे क्या लिखा हुआ है सर, 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ है। वेरी गुड, 1 लिखा हुआ है। और जो मेरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है सर, 38 है। 38 नहीं भाई, माइनस का 38, ये दो चीज। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो सर, 1 की और -38 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा सर, माइनस का 38 आएगा। वेरी गुड। और जो बीच में लिखा है, बीच में क्या लिखा है सर, एक्स का कोएफिशिएंट, वो क्या है सर, -17। बस अब मुझे क्या है, इन दो पे फोकस करना है, एक -38 पे और एक करना है -17 पे। मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी 17 को ऐसे दो चीजों में स्प्लिट करना है कि उनका सम, तो सॉरी इसको नहीं, 38 को मैं ऐसे दो चीजों में स्प्लिट करूंगा, या 17 को लगा लिया 38 को, कि उसकी जो दो हमारे नंबर्स रहेंगे उनकी मल्टीप्लाई तो ये रहेगी -38, और उनका सम -17 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना। वैसे कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इस 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है सर, 2 से डिवाइड करो 19 खुद में क्या है मेरा प्राइम नंबर, तो इससे ज्यादा हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। एक मेरा प्राइम नंबर आ गया 2, एक आ गया 19। ठीक है, तो 38 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 38 को आप लिख सकते हो 2 × 19। वेरी गुड। 19 × 2 क्या होता है सर, 38 होता है। अगर 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा सर, 17 बचेगा। बस मेरा काम यहीं से हो जाएगा। अब देखो, मुझे 17 भी नेगेटिव चाहिए, तो मुझे पता है अगर मुझे ये वाला नेगेटिव चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। मुझे लेना पड़ेगा माइनस का 19 और प्लस का 2। वेरी गुड। तो क्या आएगा मेरा, -17 आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर। और -19 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, -38 आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इतना समझ गए होगे, चलो इसको सॉल्व कर देते। बस इससे में मुझे इस फॉर्मूले से या इस से जो भी था, ये दो नंबर्स का पता लगाना था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स के रेसे का, हाँ जी सर, माइनस के 17x को कैसे स्प्लिट किया था मैंने सर, माइनस का 19x प्लस का 2x। बिल्कुल सही बात है भाई, और माइनस का 38, बस इतना काम होता है। ठीक है, अब फर्स्ट 2 लो, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ गया सर, आ गया, क्या बचा, x माइनस का 19 बच गया। वेरी गुड। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा सर, प्लस का 2x कॉमन, 2 कॉमन आएगा सर, क्योंकि x तो इसके साथ है, ये 2 कॉमन आते हैं, क्या बचा सर, x माइनस का 19 बच गया। वेरी गुड। अब ये एक तो ये टर्म है, वेरी गुड, और एक ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इनके अंदर x माइनस का 19 कॉमन है, तो ये मैंने ले लिया। बच गया क्या सर, x प्लस का 2 बच गया। बस, तो ये हो जाएगा एक फैक्टर, ये हो जाएगा फर्स्ट,
एक ये हो जाएगा फैक्टर मेरा सेकंड, दो फैक्टर हो गए मेरे फर्स्ट और सेकंड, बस बात खत्म। अगर इनको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो जैसे अभी क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करो, यहाँ पे आ जाओ, जीरो के इक्वल पुट करो, x माइनस का 19 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल्स टू 19, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 19, दूसरे को पुट करोगे x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू जीरो, ये x की वैल्यू क्या मिल गई सर, माइनस का 2 मिल गई, वेरी गुड। यहाँ से x की वैल्यू मुझे 19 मिली, यहाँ से x की वैल्यू -2 मिली, ये क्या है, ये सर ऐसी चीजें हैं, जब आप x की जगह पे यहाँ पर 19 वैल्यू डालोगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये x की जगह -2 डालोगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। यही मतलब होता है, इनको क्या बोला जाता है, 19 हो गए या -2 हो गए, इनको क्या बोल सकते हैं हम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जब आप ये दो वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं, इनको जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर रखोगे x की जगह पे, तो वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। ये दो क्या आ गए मेरे फैक्टर्स निकल के आ गए, क्या आ गए भाई सर, फैक्टर, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। होप आप समझ गए होगे, हाँ जी सर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, जब यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फैक्टर्स हमने निकालने सीख लिए हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और चीज डिस्कस कर लेते हैं। सर जैसे आपने बोला x की वैल्यू 19 दे दी, ठीक है, जब ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन आपको एक ये दे दिया जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और x दे दिया जाए एट x इज इक्वल टू 19, आपसे बोल रहा है सर इसकी वैल्यू निकालो, क्या निकालो, वैल्यू निकालो या सोल्व करो। सोल्व करना का मतलब होता है डायरेक्ट x की वैल्यू इसके अंदर रख दो भाई, x की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे तो क्या आएगा सर, 19 का स्क्वायर माइनस का 17 इंटू 19 और माइनस का 38। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, मुझे पता है सर, आंसर तो जीरो आना है, क्योंकि ये क्या जीरो, जो कोई मैं निकाल के देखा है, 19 आपको यहाँ दिया, और कुछ में दे देता, जैसे 1 दे देता, क्या देता आपको, जैसे हम एग्जांपल ले लेते x की वैल्यू, वो पूछ रहे थे आपसे, अभी देखो क्वेश्चन ही बना लेते, क्या पूछ सकता था सर, वो पूछ सकता था हमसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 38, फाइंड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, ऐसे दे देता है कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो मैं कैसे बताता, देखो बस कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना, x की जगह पे 1 रख दो, तो यहाँ रख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 17 इंटू 1 माइनस का 38, वेरी गुड, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का 17 माइनस का 38, 1, इन दोनों को ऐड करो, इनको क्या करना है सर, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 55, क्या हो जाएगा सर 55, और 1 प्लस का तो आंसर आ जाएगा माइनस का 54, ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, या सॉल्यूशन आ गया, बोल सकते हैं वैल्यू आ गई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू 1। होप सो आप समझ गए होंगे, हाँ जी सर, वेरी गुड। अब देखो भाई और कुछ फैक्टराइजेशन, एक दो टर्म्स का और फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है, माइनस का x और प्लस का 12 ये दे दिया, ये दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 ये दे दिया, और आपको बोला जाए कि इसके क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। ठीक है, वही काम करेंगे। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 1, और ये क्या है लास्ट कांस्टेंट टर्म सर, ये है माइनस का 12, तो मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए भाई सर, मल्टीप्लाई होनी चाहिए मेरी माइनस का 12, और सम में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए सर माइनस का 1, मतलब -12 को ऐसे दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करना है कि उनका सम -1 हो और प्रोडक्ट क्या हो -12 हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, -12 के जगह लो 12 के निकाल दो सर प्राइम फैक्टर्स, करो 2 से डिवाइड सर 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, ये आ गए 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से ऐसे पेयर्स बनाने की जिसका सम -4 ओ सॉरी -1 निकाल सके सर, इसका तो एक ही हो सकता है 2 into 2 4 और 3, 4 और 3 का सम सब्ट्रैक्शन करके हम -1 लेके आ सकते हैं कैसे भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बड़े ये माइनस का है तो मुझे पता है माइनस का 4 होगा प्लस का 3 होगा, -4 + 3 -1 होगा, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई सर 12 -12, वेरी गुड, ये मिल गए मुझे। ठीक है, अब मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया। बस जैसे ही आपको ये मिल जाते हैं आपको काम खत्म हो जाएगा, आपको क्या कर देना, इनको यहाँ पे लगा देना। ठीक है, कैसे, देखो भाई एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस का सर 4x प्लस का 3 और माइनस का 12,
वेरी गुड। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा सर? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस का 4 बच गया, बिल्कुल वेरी गुड। प्लस का 3x था यहाँ पे सर, 3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा सर? x माइनस का 4 बचेगा, वेरी गुड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इनमें से x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या? x प्लस का 3। और यही क्या है? फैक्टर है। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, दो क्या हो गए मेरे? फैक्टर निकल गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मैक्सिमम कितने फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम? 2 फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन ऑफ द टर्म्स करना है। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे? कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिस पे बेस्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 या 12 वो फॉर्मूला है, उनको आपको क्या है? याद कर लेना है, और उन पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई? चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़िया से आपको कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, बस आप अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए। एग्जाम कभी भी हो, आपको क्या करना है? बस पढ़ते रहना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।